नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 15 नौकर का भाग 3 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हम इसके 2 भाग पढ़ चुके हैं और दोनों भागों में हमने आपको गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में बताया था कि गांधी जी का व्यक्तित्व कैसा था। वे किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते थे, सभी को समान मानते थे, सभी का सम्मान करते थे और प्रत्येक कार्य को बढ़ चढ़कर करते थे और प्रत्येक कार्य में अपनी भागीदारी भी देते थे। गांधी जी एक महान इंसान होने के साथ साथ एक कुशल राजनेता भी थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे। आध्यात्मिक की ओर उनका बहुत झुकाव था, वो ईश्वर को मानने वाले थे। तो चलिए बच्चों, अब इसका अगला भाग शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और मेरे साथ ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। तो यहाँ पर बच्चों गोखले नाम आया है। तो गोखले कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक समाज सुधारक थे और बहुत अच्छे नेता भी ये रहे हैं। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की, वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत माना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा गांधी कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे शौचालय साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो देखिए बच्चों, इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी वो किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझते थे। जब वह दक्षिण भारत गए, दक्षिण अफ्रीका गए, तो वहां पर उन्होंने क्या किया? वहां के उन्होंने शौचालय तक साफ किए। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि गांधी जी कितने महान व्यक्तित्व के इंसान थे। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। यानी कि अगर मुझे कोई भी काम दिया जाए तो मैं उसे मना नहीं करता हूं। जो मेरे बस में होता है, जिसके लिए मैं सक्षम होता हूं, मैं उस कार्य को अवश्य करता हूं। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनके अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी जी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। हरिजन मतलब जो दलित वर्ग होता है, जो दलित लोग होते हैं, तो उनको गांधी जी बहुत सम्मान देते थे। इसीलिए अगर कहीं किसी व्यक्ति की जरूरत होती थी आश्रम में, तो वो हरिजन परिवार के व्यक्ति को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं की जाएगी। उन्हें यह मालूम ही ना था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। तो देखिए, गांधी जी कभी भी किसी को नौकर समझते ही नहीं थे। वो सभी को समान समझते थे, अपने जैसा ही समझते थे। कभी किसी को ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जिसके लिए वह व्यक्ति कभी तैयार ही नहीं था। अगर वह व्यक्ति कार्य करने में अपनी रुचि प्रकट नहीं करता था, तो गांधी जी इतने अच्छे व्यक्तित्व के इंसान थे, इतना अच्छा उनका व्यक्तित्व था कि वह उस कार्य को स्वयं ही कर लेते थे।
एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दुहाता यानी कि बकरियों का दूध निकालता था, दुहाता था, तीसरा उनके निजी नौकरों की तरह काम करता और चौथा उनके शौचालयों की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों के समान कराया गया। तो गांधी जी यह देखकर बहुत ही प्रभावित हुए कि इंग्लैंड में जो ऊंचे घराने होते थे तो वहां लोगों को सभी को समान समझा जाता था, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता था। जो वहां पर काम करने वाले कर्मचारी होते थे तो वह उन्हें कर्मचारी ना मानकर, उन्हें नौकर ना मानकर अपने जैसा ही एक सामान्य व्यक्ति मानते थे और उनसे बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करते थे जैसा कोई अपने घर के सदस्यों से करता है। तो यह सब देखकर गांधी जी बहुत प्रभावित हो गए। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देगा। तो देखा बच्चों, गांधी जी कितने अच्छे व्यक्तित्व के इंसान थे। वह उनके लिए जो जरा सा भी कार्य करता था वह उसके प्रति बहुत ही समर्पित भाव रखते थे, बहुत ही भावुक इंसान थे गांधी जी। सभी के बारे में सोचते थे, सबके लिए अच्छी सोच रखते थे, सबके लिए अच्छे विचार रखते थे और सभी से बहुत प्रेम करने वाले थे, सभी को समान समझते थे। तो देखा बच्चों, आज हमने पढ़ा गांधी जी के बारे में, गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में। तो यह हमारा पाठ यही समाप्त होता है। अब आपको क्या करना है, आपको 2-3 बार इस पाठ को और अच्छे से पढ़ना है ताकि आप प्रत्येक भाग को आपस में जोड़ते हुए जाएं और पूरी कहानी को अच्छे से समझ जाएं। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।